नमस्कार, A24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। महात्मा गांधी की 175वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर गांधी भजन कार्यक्रम हुआ आयोजित। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बालिकाओं को दिया स्वयं की रक्षा का मंत्र। अलवर जिले को मिली सौगात, सैनिक स्कूल का सपना जल्द होगा पूरा। सैनिक स्कूल निर्माण का रास्ता हुआ साफ। मालाखेड़ा उपखंड के हल्दीना गांव में 23 हेक्टेयर जमीन का हुआ नामांतरण। शहर में पानी के लिए परेशान जनता, नहीं निकल रहा कोई हल। कांग्रेसी पार्षद ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कई लाखों का टेंडर, फिर भी मेंटेनेंस का नहीं मिल रहा सामान। अलवर कोर्ट परिसर में जमा चुनावी रंग। नामांकन प्रक्रिया के बाद प्रत्याशियों के अंतिम नाम पर लगी मोहर। प्रत्याशियों ने मतदाता मिलन कार्य किया जोर शोर से शुरू। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। महात्मा गांधी की 175वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अगस्त क्रांति सप्ताह और सद्भावना सप्ताह के अंतर्गत गांधी भजन का कार्यक्रम अलवर के कृष्ण गोपाल खन्ना सीनियर उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम रही, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम और जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय और अतुल कुमार योगी बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर कई स्कूलों के बच्चों ने महात्मा गांधी के भजनों की प्रस्तुति दी। संगीत की शिक्षा दो, सरगम का ज्ञान नहीं, शब्दों का सार नहीं, तुम्हें आज संभाले माँ, मेरी मैया कुछ भी नहीं। संगीत समुंदर से लैसा दे हमें दे दो, हे संगीत की शिक्षा दो, स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुर। एक बार बाकी भाव कट्टर ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। स्कूल प्रांगण पहुंची मुख्य अतिथि एसपी तेजस्विनी गौतम का विद्यालय परिवार और गांधी दर्शन समिति की ओर से अगुवाई करते हुए बालिका ने तिलक लगाकर परंपरा अनुसार स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला पुलिस अधीक्षक ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। साथ ही महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। मंचासीन अतिथियों का विद्यालय स्टाफ की ओर से यथा योग्य माल्यार्पण कर पुष्प गुच्छ भेंट कर सभी का अभिनंदन किया गया। गांधी भजन की श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुति देते हुए बालिकाओं ने सामूहिक भजन की प्रस्तुति दी। इसी दौरान एसपी ने विद्यालय की बालिकाओं को संबोधित करते हुए वर्तमान हालातों में बालिका अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रख सकती हैं, इस बारे में विस्तार से बताया। आपने आज ये मुद्दा हम सबके सामने उठाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं हमारे साथ, लेकिन हम उनको बोलते नहीं हैं। आप सबको ध्यान होगा, हमने कुछ
क्या संदेश देना? देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनके आदेशानुसार हर ज़िले में गांधी दर्शन समिति का गठन हुआ है, जिसमें अलवर में हिमांशु शर्मा जी हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनकी 150वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने की ये जो 2 साल, ताकि उनकी सिखाए हुए पद चिन्हों पर हम बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कर सकें, उसी क्रम में और हमारे देश की आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के क्रम में आज पूरे ब्लॉक स्तर पे और ज़िला स्तर पे गांधी भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हम यहाँ पे इस खन्ना स्कूल में आज स्कीम 2 में अलवर में आए हैं। बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है और बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है और गांधी जी के जो सिखाए हुए हमारे नैतिक सिद्धांत थे, उनको पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जैसे आज़ाद भारत की कल्पना वो करते थे, हम उसको ज़रूर एक रियलिटी कर पाएंगे। ये एक कंप्लेंट एक बच्ची द्वारा दी गई है, उसको आज ही चेक करा के उसके ऊपर तुरंत लीगल एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बालिकाओं को अनचाहे खतरे के प्रति सावचेत और हमेशा सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में शुरू से अंत तक जिला पुलिस अधीक्षक उपस्थित रही। बालिकाओं के हौसले को बढ़ाते हुए गांधी दर्शन समिति के पदाधिकारियों ने बालिकाओं और स्कूल स्टाफ का आभार व्यक्त किया। अंत में मुख्य अतिथि के द्वारा गांधी भजन की प्रस्तुति के लिए बालिकाओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। वहीं विद्यालय प्राचार्य की ओर से मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें विद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही सभी का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा की। समिति के हिमांशु शर्मा ने इस कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। गांधी दर्शन का भेदभाव मिटाकर सबको गले से लगाया था, सबको गले से लगाया था। प्रेम भाव से रहने का संदेश, प्रेम भाव से रहने का संदेश बापू ने फैलाया था, बापू ने फैलाया था। लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखो, लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखो। सत्य की राहों पर चले चलो, सत्य की राहों पर चले चलो। मंजिल तुमको मिल जाएगी, मंजिल तुमको मिल जाएगी। हर बाधाओं से लड़ते चलो, हर बाधाओं से लड़ते चलो। विनम्रता भरे अपने स्वभाव से कितने ही आंदोलन किए थे, कितने ही आंदोलन। आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष संपूर्ण राजस्थान में मनाया जा रहा है। साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर सद्भावना समारोह के अंतर्गत आज राजकीय राम गोपाल खन्ना स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांधी भजन वहाँ के छात्र और छात्राओं ने महात्मा गांधी अतिथि नहीं भविष्य पर भी कार्यक्रम हुए और गांधी भजन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती तेजस्विनी गौतम रही और तमाम अलवर के शहर के प्रबुद्ध नागरिकजन, तमाम अधिकारीगण। इस सब में हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं गांव-गांव, स्कूल ढाणी जाकर कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने बिना खड़क बिना ढाल के देश को आज़ाद कराया है। उन आज़ादी के नायकों पर प्रकाश डाला और युवा पीढ़ी को ये मैसेज दिया जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है कि हमारे देश में किस तरीके से कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ाद कराया है। तो युवा पीढ़ी को ये मालूम पड़े कि हमें देश के लिए आखिर करना क्या है, अपना गोल बनाएं और आगे बढ़ने के लिए संकल्प लें। आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, इसमें तमाम छात्र छात्राओं ने भाग लिया और संकल्प लिया कि हमें महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है और इसी तरह कार्यक्रम आगामी सुचारू रूप से। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के बैनर तले अलवर जिला कार्यालय का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। इस कार्यालय का उद्घाटन अलवर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस दौरान शहर कोतवाल भी मौजूद रहे। मिश्रा ने संगठन के कार्यालय की शुरुआत को अच्छी पहल बताया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष गोपाल जायसवाल ने कार्यालय उद्घाटन अवसर पर आए अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यालय कर्मी भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने संगठन के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए संगठन के उद्देश्यों से मीडिया को अवगत कराया। जैसा कि इस संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन, इसके जिला अध्यक्ष हैं माननीय गोपाल जायसवाल जी। उन्होंने आज यहाँ अलवर के कार्यालय का उद्घाटन करवाया है और इनका मेन उद्देश्य है जिस भी किसी आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा हो, मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो, किसी का शोषण हो रहा हो, कोई किसी को पीड़ित कर रहा हो,
उसको सुरक्षा देना, उसकी मांग को आगे पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाना और उसकी मदद करना। और एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है, इससे आम आदमी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी मिलेगी और हर कोई व्यक्ति हर किसी को पीड़ित और शोषित नहीं कर पाएगा। करेगा तो उसके खिलाफ ये उसकी मदद करेंगे, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और उसके लिए इनकी फ्री सेवा चलती है। तो इसके लिए मैं गोपाल जी को और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पधारे कोतवाल साहब, हमारे उपाध्याय जी, शिव यादव जी, गोपाल जी, वैभव जी, इन सब का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। इन्होंने सबने यहाँ आकर के और ये सहयोग प्रदान किया। आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का कंपनी बाग के सामने बंडर मॉल में हमारे मुख्य अतिथि योगी प्रशासी और राजेश शर्मा जी कोतवाल के सानिध्य में मानवाधिकार का संगठन का कार्यालय उद्घाटन किया गया। हमारा उद्देश्य है जितने भी अलवर में कोई क्राइम जिनकी सुनवाई नहीं होती है हमारे थ्रू आकर मिलें और हमारा एक ही उद्देश्य है सबको न्याय मिले। जो भी पीड़ित हैं और उनका किसी प्रकार का कहीं भी जाकर सुनने में आई है, कई हमारे पास काफ़ी समय से लोग भी आ रहे हैं, उनको न्याय मतलब नहीं मिल पाता है। हमारा उद्देश्य है कि अलवर में एक कार्यालय खोला जाए और इसी विषय में हमने यहाँ पर एक मंडल मॉल में कार्यालय खोला है। जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं वो यहाँ पर हमसे मिलें और उनको न्याय मिलेगा। यही हमारी सभी पदाधिकारियों के तहे दिल से यहाँ पर आज कार्यालय खोला गया है। गोपाल जायसवाल, जिला अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा। जिले के मालाखेड़ा तहसील के ग्राम हल्दीना में सैनिक स्कूल खुलने का रास्ता साफ हो गया। सैनिक स्कूल के लिए करीब 23 हेक्टेयर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण खोल दिया। जल्द ही इस भूमि पर सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू होगा। राजस्थान सरकार ने सैनिक स्कूल के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन की बजट में घोषणा की थी। सैनिक स्कूल में देश के भावी सेनानायक अब अलवर की इस धरा पर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करेंगे। उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा अनुराग हरित ने बताया, हल्दीना में सैनिक स्कूल स्थापना मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में प्राथमिकता से शामिल किया गया था, जहां श्रम मंत्री जूली के प्रयास के बाद करीब 23 हेक्टेयर भूमि सैनिक स्कूल के नाम हल्दीना में नामांतरण दर्ज किया जा चुका है। सैनिक स्कूल के नाम यह भूमि होने के बाद सैनिक स्कूल स्थापना का मार्ग खुल गया है। माननीय सीएम साहब की जो घोषणा थी कि सैनिक स्कूल जो है मालाखेड़ा के हल्दीना में खुलेगा, जिसके लिए माननीय श्रम मंत्री जी ने जो बहुत अथक प्रयास किए थे, उनकी जो योजना को धरातल पर उतारने के लिए लगभग 23 हेक्टेयर भूमि जो है ग्राम हल्दीना में चिन्हित की जाकर जो नामांतरण है राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जो है सैनिक स्कूल के नाम किया जा चुका है। शीघ्र ही जो है भवन निर्माण की जो प्रक्रिया है वह राज्य सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद शुरू हो जाएगी। अलवर शहर के 60 फीट रोड स्थित एक दुकानदार की दुकान पर जबरन कब्जा करने और मारपीट करने की घटना से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने इस घटना का पुरजोर विरोध करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह को ज्ञापन देते हुए मामले से अवगत कराया। इस दौरान अलवर जिला व्यापार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने एनईबी थाने की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए शीघ्र ही कार्रवाई करने की मांग की। अध्यक्ष ने भी मीडिया के समक्ष इस तरह की घटना को बेहद चिंताजनक करार दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। कल हमारे एक व्यापारी हैं सुरेंद्र कुमार जी को प्रमुख परशुराम जी, इनकी दुकान है 60 फुट रोड पे और पीछे प्लॉट था, तो वहाँ इरफान खान N2530 असमाई पत्नी में गुजारा, उस पर बिल्कुल तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करके पूरा कब्जा किया। तो कल से परेशान थे हमारे व्यापारी भाई हैं, इनकी दुकान ऑलरेडी चूड़ी मार्केट में भी है। तो आज अलवर जिला व्यापार महासंघ पदाधिकारी द्वारा मैडम एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया कि इस तरह की जो कार्रवाई है और इस तरह का जो आक्रामक कब्जा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह की जो गुंडागर्दी से शहर में एक भय व्याप्त होता है। और बिल्कुल इन्होंने जो कल काम किया, एक तालिबानियों की तरह किया, उठा करके पूरा तोड़ फोड़ करके निशानी तक ना छोड़ना, काउंटर वगैरह उठा ले जाना, शटर वगैरह उठा ले जाना। उसके बाद
पार्टी को जैसे मालूम चलता है तोड़ फोड़ हो रही है, पुलिस में जाते हैं, पुलिस में जाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं होना। सुनवाई ना होने का मतलब है आपसी मिली भगत पुलिस की। इससे हमें अंदर बहुत क्रोध है, और जिनके साथ ये घटना घटी है उनके अंदर क्रोध भी है, साथ भय भी व्याप्त है, क्योंकि इनको साथ धमकी भी दी गई है कि किसी तरह की अगर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की गई तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे, तो दुकान उखाड़ी तुम्हारी, जो करना है कर लो। वहाँ से ये भाग करके थाने गए। थाने में जा कर के SHO साहब मिला है, जो भी स्टाफ मिला, किस तरह की कार्रवाई ना होना यह बिल्कुल गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। हमने सारी बातें एडिशनल SP साहब को, सीता मीणा जी को बताई हैं, और मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि जो सच्चाई है वो पूरी छानबीन करके कार्रवाई होगी। अगर वो मुलजिम है तो गिरफ्तार भी किए जाएंगे और आपकी चीज़ भी दिलाई जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया, मेरी दुकान पर समाज विशेष के लोगों ने जबरन कब्जा कर मुझे जान से मारने की धमकी दी है। वहीं उन्होंने पुलिस या अन्य जगह शिकायत करने पर मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। पुलिस थाने से भी राहत नहीं मिलने पर व्यापार महासंघ को मामले से अवगत कराया गया। दुकान को, मेरे प्लॉट को ध्वस्त कर दिया। प्लॉट मेरी चारों तरफ बाउंड्री हो रही थी और आगे दुकान थी, उसको ध्वस्त कर दिया। और इस पर मुझे आसपास वाले लोगों ने जब सूचना दी कि आपकी दुकान को ध्वस्त किया जा रहा है, तो मैं वहाँ मौके पहुँचा तो उन्होंने मुझे डांट दबा के भगा दिया और मैं NUV थाने पहुँचा। NUV थाने पर मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मैं दुखी मन से वापस आ गया हूँ और पूरा दिन वहाँ परेशान रहा। अब आज मजबूर होकर के मुझे सरिता सिंह जी के पास SP जिला उनके पास आना पड़ा है, जो तुरंत कार्रवाई करने की मुझे आश्वासन दे रही है। अलवर के कटोरीवाला तिबारा क्षेत्र निवासी संदीप को राह चलते एक आवारा सांड ने अपने सींगों से उठाकर कई बार जमीन पर पटका। सांड के द्वारा युवक को बार बार पटकने से युवक घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत कर युवक को सांड से बचा सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायल युवक का उपचार जारी है। युवक के साथ आए लोगों ने सांड द्वारा अब तक कई लोगों को मारने की बात कहते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं क्षेत्र में घूम रहे इन आवारा पशुओं को पकड़ अन्यत्र छोड़ने की मांग भी प्रशासन से की है। क्या नाम है इनका? नाम संदीप है। ये कटोरीवाला तिबारे पे रहता है। ये कल ड्यूटी जा रहा था, गैस गोदाम में काम करता है ये, तो उधर से बिंजार आया और बिंजार ने इसको 2-3 बार उठा के मारा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ ऐसा, इस बिंजार ने पहले भी 1-2 को मारा है और आज सुबह की घटना है, सुबह भी एक को बूढ़े को उठा के मारा था इसने। ये किस पर थे, आप पैदल थे? नहीं, पैदल ही जा रहा था ये। तो सांड वहीं रहता है? सांड वहीं घूमता रहता है, जहाँ कचरा मिलता है, ज़्यादा कचरा हुआ पड़ा है उसी में मुँह मारते हैं, वहीं खाते हैं ये। पहले भी इस तरह की घटना है वहाँ पर? पहले भी 1-2 को मारा है इसने। क्या नाम है इनका पूरा? संदीप कुमार। आगे रहने वाला है ये कटोरीवाला तिबारा के। तो ये आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए होना चाहिए अभियान? ये होना चाहिए, ये प्रशासन का काम है, ये नगर परिषद वालों को करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ कचरा पड़ा है वो कचरा पड़ा ना, उस कचरे को उठाते हैं ये एक बंजार नहीं है, ये 3-4 ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं ये। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है A24 न्यूज में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर शहर में पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने के पीछे के कारणों को अवगत कराते हुए स्थानीय वार्ड नंबर 12 के पार्षद नारायण साईवाल के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने पानी की समस्या को लेकर ADM सिटी को ज्ञापन दिया। इस दौरान वार्ड पार्षद ने क्षेत्र में पानी की समस्या से अवगत कराते हुए शीघ्र समस्या समाधान की मांग की। इस दौरान पार्षद ने चौंकाने वाला खुलासा किया। साईवाल की पड़ताल को सही माने तो जिला कलेक्टर और सरकार के नुमाइंदों को विभाग के अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साईवाल ने ADM सिटी सुनीता पंकज को वास्तविकता से अवगत कराते हुए कहा, विभाग मेंटेनेंस के लिए संसाधन और रिपेयरिंग के सामान ही उपलब्ध नहीं करा रहा, ऐसे में पानी की व्यवस्था कैसे होगी। उन्होंने बताया, विभाग ने रिपेयरिंग सामान सप्लाई का टेंडर दे रखा है, लेकिन गत 6 माह से ठेकेदार द्वारा रिपेयरिंग का सामान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से शहर की कई सप्लाई लाइनों में वाल्व खराब, बड़ी लीकेज, पाइप डैमेज हैं, कई बोरिंग बंद पड़ी हैं। इससे यह साफ है कि पानी की समस्या नहीं है, अधिकारियों की नीयत में खोट है, जिसका जल्द ही समाधान किया जाना जरूरी है। अब एक्सचेंज के ऑर्डर यहीं 11 से 12 यहीं मेरे ऑफिस में बैठने के लिए कहा थे, जो भी समस्या होगी यहीं पे भेज के उनको करवाएंगे। कोई आया नहीं था कि जेई नहीं है, मैं जेई साहब को देखो सस्पेंड हो गए, ये भी होगा क्या होगा, जेई साहब को ट्रांसफर हो गया, तो ये मनसा माता की सप्लाई इतनी बड़ी सप्लाई हो सकती है जाती है। अब एक्सचेंज के ऑर्डर यहीं 11 से 12 यहीं मेरे ऑफिस में बैठने के लिए कहा थे, जो भी समस्या होगी यहीं पे भेज के उनको करवाएंगे। बड़ी परेशानी होती है और कोई आया नहीं था कि जेई नहीं है, मैं जेई साहब को देखो सस्पेंड हो गया, ये भी होगा क्या होगा। समस्या निरंतर जब से गर्मी आई है 4 महीने हो गए, 4 महीने से ही समस्या चली आ रही है, जबकि हमारे वार्ड वासी हम लोग वाटर उसके में काफ़ी बार जाते हैं और केवल झूठा आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। जो पानी की सप्लाई आती है मनसा माता हमारी टंकी है, जो अलवर शहर की सबसे बड़ी टंकी है, इस टंकी की सप्लाई कम से कम 4 से 5 वार्डों में जाती है और इसके अंदर आप ये देखें कि 1.5 मीटर पानी, 2 मीटर पानी, जिससे कुछ नहीं होता है, हाहाकार मची पड़ी है। आज देखें 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, 1 ग्राम पानी भी इन टंकी में नहीं डाला जाता। राखी जैसा त्यौहार जो महिलाओं के लिए
विशेष पर्व मनाया जाता है। बहन बेटी घरों पर आती है, मतलब राखी वाले दिन में इन लोगों ने नहीं पानी दिया। इससे ज़्यादा और ये कि वाटर बस्कार हमारा क्या दुर्भाग्य होगा। एडीएम सिटी साहब से अभी 4-5 दिन पहले मिले, उसके बाद भी उन्होंने उनको काफ़ी डांट फटकार लगाई, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को कोई जू नहीं रहेंगी। आज फिर हम एडीएम सिटी साहब के पास आए, आदरणीय सुनीता पंकज जी के पास में। आज उन्होंने अभी आश्वासन दिया है, उनको यहीं पे बुलाया अभी 2 घंटे बाद में, फिर उसके बाद में उनसे बातचीत करेंगी। कहने का मतलब ये है कि कोई धनी दौड़ नहीं है। सबसे बड़ी जो कमी है इस वाटर वर्क्स के अंदर वो है मेंटेनेंस की। आप ये देखिएगा कि जिस सप्लायर को इन्होंने ठेका दिया सामान लाने के लिए, आज 6 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर 1 भी रुपये का उसने सामान ला के नहीं दिया और उसके खिलाफ न कोई कार्रवाई करी है। बुर्जा के अंदर 4 महीने से 8 बोरिंग खराब पड़ी हैं, उनका सामान नहीं आया और झूठ बोलते कि आज हमारा ये हो गया, आज हमारा हो गया। अलवर शहर का पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वाटर वर्क्स की मेंटेनेंस की। पूरा मेंटेनेंस इन लोगों को बिगड़ा पड़ा है और ये झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। बजट पूरा आया हुआ है। इसी दौरान वार्ड नंबर 17 की महिलाओं ने एडीएम सिटी को लिखित ज्ञापन देते हुए क्षेत्र में पानी की समस्या से अवगत कराया। महिलाओं ने वार्ड में पिछले कई दिनों से बिगड़े हालातों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने भी एडीएम सिटी से क्षेत्र के जेईएन द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग कर नाजायज परेशान करने का आरोप लगाया। महिलाओं की बातों से साफ लगा कि क्षेत्र में पानी की समस्या जेईएन और वाल्व ऑपरेटर की देन है। महिलाओं ने वाल्व ऑपरेटर की करतूतों का खुलासा करते हुए ऑपरेटर और जेईएन को क्षेत्र से हटाने की मांग भी की। दोनों वार्ड के लोगों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए एडीएम सिटी सुनीता पंकज ने जलदाय विभाग के संबंधित अधिकारी को फोन कर क्षेत्र के हालातों की जानकारी ली। उन्होंने सुबह 11 बजे तक विभाग के अधिकारियों की तैनाती जिला कलेक्ट्रेट में करने के निर्देश दिए। वहीं महिलाओं से उनकी समस्या का समाधान शीघ्र कराने का आश्वासन भी दिया। बॉल लगने की वजह से हमें गली वाले भी बहुत परेशान करते हैं। इस वजह से हम इतनी रिक्वेस्ट है हमारे वहाँ पे बॉल लगवाया जाए और हमारे जेईएन को यहाँ से हटवा के और चिरंजी लाल जो हमारे खोलने वाला है उसको वहाँ से हटवा के और बहादुर को बुलाया जाए और हमारी पानी की समस्या को दूर करा जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब क्या आश्वासन दिया है? अब हमारे आश्वासन ये दिया है कि भाई हम 4 बजे एक्शन से और EN से मिलेंगे, उसके बाद में तुम्हारी समस्या का सुलझाना हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि बस पानी की समस्या को दूर करने के लिए पानी की समस्या दूर हो जाए और हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारे वहाँ बॉल लग जाए, हमारे बहादुर आ जाए। बस उस टाइम भी यही बोला कि हमको गेट वाल लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगा और जेईएन साहब बहुत गलत बोलते हैं। वो नहीं नज़रअंदाज कर जाते हैं, मतलब किसी बात को दिल पे नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पैसे जिनसे लिए हैं उनके पानी आता है, हमारे बिल्कुल पानी नहीं आता। अलवर शहर के केडलगंज स्थित सुमन रिफाइन की खाद्य तेल की होलसेल की दुकान से 23 अगस्त को दिन दहाड़े एक युवक दुकान के बाहर रखे 2 तेल के पीपे उठाकर भाग गया। दुकानदार को तेल के पीपे उठा ले जाने की जानकारी पर युवक को कुछ दूरी पर तेल के पीपों के साथ लोगों ने पकड़ लिया, जिसे थाना कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। थाना पुलिस ने बताया आरोपी मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के नांगल पलखड़ी निवासी 20 वर्षीय युवक तालिम पुत्र आसिम मेव है, जिसे गिरफ्तार कर तेल के पीपे जब्त किए गए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 23/8/2021 समय करीब 2:30 बजे की बात है कि केडलगंज बाज़ार में सुमन रिफाइन की दुकान है, जहां पर बाहर 30 पीपे रखे थे, तो एक व्यक्ति बिना बताए 2 पीपे लेके चल दिया। बनिया ने रोड़ा मचाया कि चोर चोर, और जाके खुद दुकानदार सुरेंद्र गुप्ता ने उससे मौके पकड़ लिया और ला के थाने पर पेश कर दिया। थाने में मुकदमा दर्ज कर चोर को गिरफ्तार कर बंद हवालात किया गया। क्या नाम बताया? उसका नाम बताया था तालीम पुत्र आसीन मेव, उम्र 20 साल, निवासी नांगल पलकड़ी, थाना मालाखेड़ा, अलवर का रहने वाला है। और भी कोई चोरी वोरी की वारदात इसमें कभी? और उससे अभी पूछताछ कर रहे हैं, पर ये कह रहा था मैं तो पहली बार ही गलत काम किया है, ऐसे बता रहे, लेकिन पूछताछ जारी है। अलवर जिला कोर्ट परिसर में जिला अभिभाषक संघ के चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन भरने और नाम वापसी लेने के साथ ही मतदाताओं को लुभाने का कार्य जोर पकड़ रहा है। प्रत्याशियों द्वारा फेस टू फेस संपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। प्रत्याशी अभिभाषक साथियों के साथ अपने प्रचार अभियान में जुट गए।
मंगलवार को कोर्ट परिसर में दिन भर यही नजारा देखने को मिला, जहां हर कोई अपना विजिटिंग कार्ड देकर वोट देने की अपील करता दिखाई दिया। निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों की अंतिम सूची पर मोहर लगाते हुए बताया कि 27 तारीख को सुबह 8 से 5 बजे तक वोटिंग होगी। 6 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी। चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष के लिए 7, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद के लिए 2-2 प्रत्याशी हैं। सचिव और संयुक्त सचिव के लिए 5-5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि कार्यकारिणी सदस्य के लिए 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस बार मुख्य कांटे की टक्कर के साथ पूर्व अध्यक्षों पर काफी चर्चा गर्म है। इनर व्हील क्लब के बैनर तले स्थानीय मदर टेरेसा होम में रहने वाले असहाय वृद्धजनों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों को उनके उपयोग में आने वाले संसाधन उपलब्ध कराए, साथ ही दैनिक जीवन में काम आने वाली खाद्य सामग्री भी दी गई। क्लब की अध्यक्ष अंजना सहाय ने मीडिया को कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए जनहित में क्लब के कार्यों से अवगत कराया। इस दौरान क्लब की अन्य सदस्य भी मौजूद रहीं। अंजना सहाय, आज हम लोग मदर टेरेसा होम में आए और अपना थोड़ा सा हम लोगों ने व्हील चेयर निराश्रित लोगों के लिए और जो बीमार वृद्ध लोग हैं उन लोग के लिए व्हील चेयर दी, एयर मैट्रेसेस दिए, वॉकर दिया और थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी। हम लोगों ने यहाँ पे जैसे 20 किलो आटा और चावल, ये चीज़ें हम लोगों ने दी और सिस्टर से मिले और उनसे पूछा कि आगे भी हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं। किसकी तरफ से? या हम लोग इनर व्हील क्लब की तरफ से हम लोगों ने। नाम अंजना सहाय। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को केंद्रीय कारागृह अलवर का निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह की महिला बैरक में उपस्थित महिला कैदियों से उनके प्रकरणों के संबंध में वार्ता की गई, जिसमें 2 महिला बंदियों ने निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता होना जाहिर किया, जिसके लिए मौके पर उपस्थित संबंधित जेलर से निःशुल्क विधिक सहायता के फॉर्म भरवाया जाना हेतु निर्देशित किया गया। महिला बैरक में ज्यादा गर्मी होने के कारण अतिरिक्त पंखे लगवाए जाने, जेल परिसर में नियमित साफ सफाई सहित समय समय पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने के निर्देश दिए। अलवर जिले के खैरथल कस्बे में पेयजल सप्लाई के लिए बनी पानी की टंकी काफी पुरानी होने से जर्जर हालत में है। इस टंकी से वर्तमान में भी पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन इस टंकी के चारों ओर से जल रिसाव साफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कैसे इस टंकी से पानी रिस रहा है। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर यह पानी के दबाव से क्षतिग्रस्त हो गई तो यह इस क्षेत्र में कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। लेकिन प्रशासन इस और पूरी तरह से बेपरवाह बना हुआ है। गौरतलब है अलवर के भिवाड़ी में पानी की सप्लाई टंकी के ढह जाने से हुआ दुखद हादसा इसी तरह की लापरवाही का एक उदाहरण था। स्थानीय लोगों ने इस टंकी से कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना व्यक्त करते हुए शीघ्र ही इसकी मरम्मत कराने या पुनः निर्माण कराने का आग्रह किया है। जर्जर हालत में पानी टपकता है, इससे कहीं कांड होने का खतरा है, इसमें कहीं कभी भी हो सकता है। प्रशासन को नज़र नहीं होगा, आप दिलाओ नज़र उनको। बड़ी है टंकी, हो सकता है भिवाड़ी वाला जैसा कांड हो जाए। तो सही कराई जाए और तो क्या नहीं है। डर तो बहुत है भाई, ये थोड़ी ठीक हो जाए और तो क्या है, दुर्घटना बच जाए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के 26 अगस्त को अलवर दौरे को लेकर विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई है। शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर विभाग लीपापोती करने में जुट गया है। मंत्री के मार्ग में पड़ने वाले डिवाइडरों को रंगा जा रहा है। विभाग के अधिकारियों को इस बार मंत्री के दौरे को लेकर काफी बेचैनी भी है। नगर परिषद में कांग्रेसी पार्षदों के कार्य नहीं होने की शिकायत पर भी मंत्री की फटकार से अधिकारियों को नीचा देखना पड़ सकता है। बहरहाल विभाग अपनी ओर से कोई कसर ना छोड़ने के लिए मंत्री की मेहमान नवाजी में जुट गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए A24 न्यूज़।